मैं नीतीश जी से कहता हूँ कि वो अपने ठंडे दिमाग से आने वाले कल के लिए सोचे। नीतीश जी तो हम लोगों के मसीहा हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। उनसे जो ये दगाबाजी की गई वो आदमियत के लायक और मुसलमानों के तय ठीक नहीं था। हम सरकार के विरोध में इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्या बिहार विधानसभा पर असर पड़ेगा? मुमकिन है। हमारे मजहबी मामलात में अगर सरकार मुदाखलत करे तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। अल्पसंख्यक हमेशा उनके साथ रहा है, वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने उनके साथ वफादारी की है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में जो डिसीजन उन्होंने लिया है वाकई काफ़ी ख़तरनाक है। सरकार अगर इसका बेहतर मशवरा नहीं लिया, मुसलमानों के हक में अगर नहीं सोच विचार किया, तो हम आखिर दम तक इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अगर सरकार बिल वापस नहीं करेगी तो हम सरकार बदल देंगे। संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान और आज हम मौजूद हैं अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले में। आज हम उनसे जानेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोच रखते हैं और सरकार को इस संदेश देना चाहते हैं। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद साजिद हुसैन है। ये जो काला कानून जो है हम मुसलमानों पे नाफिज किया गया, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। और इसको जो है फ़ौरन सरकार, ये तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार फ़ौरन इसको वापस ले ले। इस काला कानून को जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 उनके ज़रिए जो है लाया गया है, वाकई जो है मदारिस पे, मकातिब पे, दरसगाहों पे, ईदगाहों पे, कब्रिस्तानों पे, ये तमाम इस तरह की ज़मीनों को जो है छीनने की बड़ी साजिश है। इसके मुखालफत में तमाम लोग खड़े हुए हैं। नीतीश जी तो इस बिल के समर्थन में संसद में वोट दिए हैं। तो नीतीश जी ने समर्थन किया है, ये अल्पसंख्यकों के हक़ में जो है बिल्कुल बेहतर नहीं है और इसको जो है उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हमेशा उनके साथ रहा है, वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने उनके साथ वफादारी की है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में जो डिसीज़न उन्होंने लिया है वाकई काफ़ी ख़तरनाक है। जो अभी जो हालात हैं, मुसलमानों के वजूद की बात है, उसको वजूद को ख़त्म करने की बात है। लिहाजा उसको सोचते हुए नीतीश जी ये प्रस्ताव ज़रूर दें केंद्र सरकार को कि जो है आप इस बिल को वापस ले लें। क्या इसका असर बिहार विधानसभा में पड़ेगा? आने वाला वक्त बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमाम कुरैशी। क्या कहना है वक्फ बिल के ऊपर? वापस लेना है। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आंदोलन शुरू करेंगे, जेल भरना शुरू कर, हर चीज क्या इसका असर बिहार विधानसभा में पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ऐसी बात ना है। नुकसान तो ये है कि मैंने मदारिस, मस्जिद, इस कब्रिस्तान, ये सब मैंने दायरे में आ रहा है, इसलिए उसको वापस लेना हर हाल में उनको चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या आंदोलन होगा? आंदोलन हर तरह से मैंने किया जाएगा, उसके जेल भरो हो, जैसे भी हो, जितना रैली निकालना होगा हम लोग निकालेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा है। हाँ, तो इसका असर पड़ेगा ही। क्या इस पर असर होगा? ये दम असर, सत्ता परिवर्तन होगा? जरूर 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 होना चाहिए। इस बार बिहार से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए एकदम। मेरा ये कहना है कि सरकार जो लगातार मुसलमानों को इस तरह के हरबे दे करके परेशान कर रही है, वो भी इंसान है, किसी जमहूरियत से और किसी धर्म से आते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि दूसरे धर्म को आँच नहीं लगना चाहिए। ये कोई धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को टच करते रहें। ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। रहा ये वक्फ बिल, तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसके लिए हम 100 तरह की कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। सरकार अगर इसका कोई बेहतर मशवरा नहीं लिया, मुसलमानों के हक़ में अगर नहीं सोच विचार किया, तो हम आखिर दम तक हम सरकार के विरोध में इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्या बिहार विधानसभा पर असर पड़ेगा? मुमकिन है। क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश जी को आप? नीतीश जी तो हम लोगों के मसीहा हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन उनसे जो ये दगाबाजी की गई वो आदमियत के लायक और मुसलमानों के तय ठीक नहीं था। श्री नीतीश जी को भी अंधेरे में रख करके उनसे कानून पर दस्तखत करा करके या बिल पर दस्तखत करा करके उनको अंधेरे में रख करके इस तरह से नीतीश जी को भी धक्का दिया गया, धोखा में डाला गया है। रहा आइंदा का इलेक्शन, तो हम उम्मीद रखते हैं कि श्री नीतीश जी ही आवेंगे। वो ऐसे कमज़ोर अकल के लोग नहीं हैं, वो बहुत सुलझे विचार के लोग हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि वो आवें। और ये भी नीतीश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बरसरे इक़्तिदार हैं,
मुझी से आपको इक़्तिदार हासिल है, तो मेरी भी भरम रखिए, मेरे मजहब के भी भरम रखिए, तब आपकी आगे भरम कौम रखेगी, जनता रखेगी। पूरे भारतवर्ष हिंदुस्तान का एक संविधान है जो पूरे विश्व में इसका प्रशंसा होता है। ऐसा लिखित संविधान किसी और देश में नहीं है और इसमें सबको बराबरा का हक है। एक गुलदस्ता में तरह तरह के फूल होते हैं और ये बिल्कुल गलत है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान को नुकसान है, बल्कि इससे पूरे हिंदुस्तानी भारतवर्ष को नुकसान है। ये वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड का जितना वर्क है, जितना संपत्ति है, ये जन्म से लेके मरण तक काम आता है और सिर्फ मुसलमान को नहीं, गैर मुस्लिम को भी काम आता है, पूरे भारतवासी को काम आता है, जन्म से लेके मरण तक। अगर सरकार वापस नहीं करेगी तो क्या करिए? अगर सरकार बिल वापस नहीं करेगी तो हम सरकार बदल देंगे। प्रजातंत्र में 5 साल के लिए सरकार होती है। किसी का एक आदमी का देश नहीं है, सभी भारतवासी का देश है। संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगा। और हम इसके लिए हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और जेल भरो अभियान होगा, आत्मदाह होगा, भारत का सरकार का चक्का जाम होगा और बिल वापस हर कीमत पर लेना ही होगा। ये जो काली कानून नाफिज की गई है, खासकर मुसलमानों के तईन, ये नहायत ही अफसोसनाक है। जी। और जो आइन ने, भारतीय आइन ने जो हमको हुकूक दिए हैं, जी। उसकी पामाली हो रही है। और मेरी ही तरह नीतीश जी हों या मोदी जी हों, वो भी इंसान हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसी मुल्क है कि हर तरह के फूल यहाँ खिलते हैं और सबको खुली आज़ादी है कि एक डाल से 10 फूल पैदा करे या 2 करे। तो ये जानबूझकर जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी मिल्कियत को वक्फ की है, मकसद उनका था कि इससे फ़ायदा जो दबे कुचले मुस्लिम हैं उनको हो। और उस पर ये कानून ला के सरकार चाहती है कि इस पर टोटल कंट्रोल हम कर लें, तो ये हम लोगों को बर्दाश्त के लायक है। हिंदुस्तानी आइन ने जो हमको हुकूक दिए हुए हैं, उसके तहत हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, दंगा फसाद करने वाले नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे मजहबी मामलात में अगर सरकार मुदाखलत करे तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। हम आइन के मुताबिक अपना एजिटेशन जारी रखेंगे, उसके लिए चाहे हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े वो हम सब तैयार हैं। इसका असर पड़ेगा बिहार विधानसभा पर? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नीतीश जी के साथ बिहार के मुसलमान रहे हैं हमेशा से और आज भी है। और उनको भी मैं नीतीश जी से कहता हूँ कि वो अपने ठंडे दिमाग से आने वाले कल के लिए सोचे और इस बिल को वापस कराने में हम लोगों की मदद करे। अगर नहीं इस कानून के तईन नीतीश कुमार ने हमदर्दी दिखाई तो यकीनन परिवर्तन होगा। चुनाव इसका असर दिखेगा। अगर बिल वापस नहीं होगा तो चुनाव में असर दिखेगा, इसका परिवर्तन होगा। हाँ, एकदम। किसकी खिचड़ी पकेगी? खिचड़ी किसकी पड़ेगी तो वक्त बताएगा ना जी, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। मतलब किस पार्टी की बनेगी ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसा वो लोग कर रहे हैं उस तरह हम लोग भी करेंगे। हमारे चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे नीतीश जी को और मोदी जी को? दोनों आदमी को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप लोग इस बिल को वापस कीजिए। नीतीश जी समर्थन में हैं जी, उस समर्थन अपना वापस लें जी। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। मतलब नीतीश जी अगर खींच लेंगे तो गिरेगी तो उम्मीद है कि गिरने की। हाँ जी, इसलिए कि वो पलटू राम है, फिर समय पर पलटवे करेंगे नीतीश जी और गिरेंगे ही जी। हम लोगों का जीत होकर रहेगा। अच्छा। और ये सरासर आर्टिकल 26 पे ये कानून हमला है, तो फिर हम इसके खिलाफ है और काला कानून जब तक वापस नहीं लेते हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसका असर पड़ेगा बिहार विधानसभा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, एकदम 100% गारंटी पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल सर, नई सरकार बनेगी इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद है? अब तो अब कह नहीं पाएंगे, मगर जाहिर सी बात है कि ये सरकार बदलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में है, हम उनके खिलाफ हैं। 5 साल में बदल। क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद मुन्ना।
जी वक्त बिल पे क्या कहना है? उड़ जाएंगे। खड़ा होइए ना मामू, वक्त बिल पे हम लोग तो उसके खिलाफ है ये हैं। थोड़ा गैप गैप भरिए, हाँ, गैप अप है। इस कानून के खिलाफ हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और अगर ये वापस नहीं हुआ तो लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। तो ये सरकार वापस नहीं करेगी तो क्या प्रोटेस्ट आगे हम लोग करेंगे। रणनीति क्या होगा? रणनीति हम लोग इससे भी ज़्यादा बड़ा जुलूस निकालेंगे। जी हम लोग जनता हैं, हम लोग तो चुनाव सिर्फ- भी है इस साल, बिहार में चुनाव है, चुनाव इसका असर दिखेगा। अगर बिल वापस नहीं होगा तो चुनाव में असर दिखेगा इसका। परिवर्तन होगा। हाँ एकदम। किसकी खिचड़ी पकेगी? खिचड़ी किसकी पड़ेगी तो वक्त बताएगा ना। जी